हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर मैं एक बार चैनल पे। और आज मैं फिर आपको कुछ बताऊंगा, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट समाकलन। तो देखिए ये लिखा है जैसे हमारा क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देख लीजिए। तो हम लोग इस साइन इनवर्स एक्स को हम लोग सबसे पहले ख़त्म करना है। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि ये इनवर्स ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं एक्स बराबर हमने मान लिया a tan स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ओके, अब इसका हम लोग थीटा के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके, तो जब हमने अवकलन किया इसका तो अब क्या मिल जाएगा हमें, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल ए का ए ही रहेगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, टेन इसको हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। तो dx बराबर हमें क्या मिल जाएगा 2a टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, तो जैसा कि हमें ये मिल गया, तो अब इसके बाद हम लोग फिर से अपने समाकलन पे चलते हैं। हम लोग इसे थोड़ी देर के लिए मान लेते थे। ठीक है, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में वापस गए समीकरण 1 से। ठीक है, तो देखिए मैंने वैल्यू सभी की पुट कर दी। तो ये हमारा साइन इनवर्स था, अंडर रूट एक्स की जगह हमने क्या माना है a tan स्क्वायर थीटा मान रखा है, और यहाँ पे a लिखा है, और यहाँ पे भी हो जाएगा a tan स्क्वायर थीटा। बाहर क्या आएगा हमारा 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, तो जैसा कि तब मिल गया हमें। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, साइन इनवर्स हमारा लिखा है, अंडर रूट पे गए। ठीक है, और जब हम लोग अंडर रूट पे गए तो ए क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सबसे पहले तो कॉमन ले लिया नीचे से। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बचा। ओके, इनटू में 2a tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, जैसा का तैसा लिख दिया हमने। ओके, तो अब इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा और इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। ओके, तो चलिए तोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटेगा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये लिखा है हमारा 2a tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर है अंडर रूट से चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बाहर क्या निकल के आएगा, साइन इनवर्स केवल निकल के आएगा। ठीक है, साइन थीटा निकल के आएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ओके, और यहाँ पे क्या बचा है 2a tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो यहाँ पे अब क्या बचेगा हमारा, थीटा इंटू 2a tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो हम लोग इसे पहला पक्ष मानते हैं और इस पूरे को इतने को दूसरा पक्ष मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी थीटा का जो है अवकलन कितना होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से हम लोगों को समाकलन आगे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका जो है हम लोग खंडसा से लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग खंडसा समाकलन करते हैं इसका। तो खंडसा समाकलन का आप लोग रूल जानते होंगे, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो चलिए हम लोग रखते हैं आई बराबर, पहले को रखा, और 2a कॉमन है चूंकि, तो 2a को हमने पूरे को बाहर निकाल लिया। ठीक है, और समाकलन करते हैं, किसका करते हैं, tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का। ओके, और माइनस लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, डी अपॉन डी थीटा, थीटा इंटू, और यहाँ पे क्या लिखा है tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर पूरे का डी थीटा। ओके, तो अब क्या करते हैं हम लोग, फिर से थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। माना tan थीटा बराबर t मान लेते हैं विस्तार पे। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा हमें, डी टी अपॉन डी थीटा बराबर क्या मिल जाएगा ये हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो डी टी बराबर हमें क्या मिल गया, हमारा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो वापस से अपने समाकलन पे गए, आई बराबर हमारा क्या लिखा था,
देख लेते हैं 2a, और यहाँ पे क्या अंदर क्या लिखा है थीटा, और यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा t बचा है, t और dt, ठीक है, माइनस ब्रैकेट d अपॉन डी थीटा का समाकलन कितना हो गया 1 हो गया, इनटू और इसका कितना हो जाएगा t स्क्वायर और dt हो जाएगा, ठीक है, और बाहर पूरे में d थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2a लिखा हुआ है और ये थीटा, ये t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ओके। और माइनस क्या है यहाँ पे, माइनस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा t dt है, तो ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर अपॉन 2 और d थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, थीटा इंटू, अब हमने माना किसे था, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लेते हैं इससे भी, ये 10 स्क्वायर थीटा फिर से हो गया और डी थीटा हो गया, ओके। तो अब आप लोगों को पता है 10 स्क्वायर थीटा का कोई समाकलन नहीं होता है, तो चलिए हम लोग इसे तोड़ लेते हैं। तो इसको सर्वसमीका आप लोगों को पता होगी, सेक स्क्वायर थीटा -1 और 2 हमने क्या किया पूरे से कॉमन ले लिया, ओके। तो यहाँ पे क्या बचा थीटा, 10 थीटा माइनस का, इसे हमने तोड़ लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ओके, और डी थीटा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा थीटा, 10 थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा 10 थीटा और प्लस का थीटा, ओके, और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का 10 थीटा होता है और माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, इसलिए माइनस का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको जो है तोड़ लेते हैं। तो हमने क्या माना था थीटा को, अब जिस तरह हमने मान रखा था वही चीज़ें रख देते हैं हम लोग। तो अब जैसा कि हमने मान रखा था x बराबर हमने क्या मान रखा था a tan स्क्वायर थीटा मान रखा था, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह कुछ कर लूँ, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर लूँ x अपॉन a कर लूँ, ठीक है। तो tan थीटा बराबर मेरा क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा मेरा अंडर रूट x अपॉन a, और थीटा का निकाल के देखूँ तो tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं रखता हूँ इसे, a थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a, और इस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ इनटू करके x अपॉन a, और माइनस इस tan थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ मैं अंडर रूट x अपॉन a, और प्लस का इस थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a, ओके, और प्लस का c, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन था और मज़ेदार भी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम लोग इसमें उसमें जो है संयुग्मी कर लेते हैं। संयुग्मी आप लोग जानते होंगे, परिमेयीकरण जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने सबसे पहले परिमेयीकरण किया, तो 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर गुणा अपॉन 1 प्लस का साइन एक्स, और ये क्या लिखा है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स हो गया। परिमेयीकरण कर दिया मैंने इसका, तो परिमेयीकरण से मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे क्या मिल गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये मिल गया मुझे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस का x साइन एक्स बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, सर्व समीका होती है। तो अब मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x कॉस स्क्वायर एक्स और dx, और माइनस का क्या हो जाएगा ये x साइन एक्स, और बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x सेक स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा इसका, ये मेरा हो जाएगा x, और देख लीजिए अगर मैं कॉस को तोड़ूँ तो साइन और कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और एक कॉस बचेगा तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक हो जाएगा, और dx लिखा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को दोनों में खंडसा लगाना होगा। तो खंडसा का रूल आप लोग जानते होंगे, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन, माइनस समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, और फिर पूरे का ही समाकलन,
ओके, तो लगाता हूँ चलिए मैं इसमें। तो इसमें मैं फर्स्ट फंक्शन इसे मानता हूँ, सेकंड इसे मानता हूँ, और इसमें भी मैं फर्स्ट इसे मानता हूँ और सेकंड इसे मानता हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने चलिए मान लिया है, तो मैं x को छोड़ता हूँ और सेक स्क्वायर x का समाकलन करता हूँ, माइनस और d अपॉन डी एक्स इंटू सेक स्क्वायर x और dx, ये मेरा एक का हो गया, और dx। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे का करते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, x और 10x इंटू सेक x dx और माइनस d अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा, इंटू सेक x इंटू 10x और dx और फिर पूरे का dx। ओके, तो आप लोगों को पता होगा सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x होता है, तो मैंने लिख दिया 10x हो गया। अब माइनस x का 1 हो गया। ठीक है, इस x का 1 हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ओके, और dx हो जाएगा। ठीक है, और माइनस, अब नीचे आ गया तो x और इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा सेक x। ठीक है, तो x सेक x हो गया, ये माइनस इसका 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा सेक x और dx। ठीक है, तो माइनस का मैं अंदर गुणा करवा देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा x 10x माइनस 10x का क्या होता है, लॉग सेक x होता है। ठीक है, माइनस x सेक x और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा, ये सेक x का होता है लॉग और ब्रैकेट सेक x प्लस का 10x। ठीक है, और प्लस का हो गया c। ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन था और अच्छा भी था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड, ये है अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमें ये चीज़ जो है हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को अजीब सा दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन करते हैं। ठीक है, हम लोग अंदर गुणा करा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x और fx और प्लस का e की पावर x और f डैश x। ठीक है, dx दोनों में है, तो dx हम लोग दोनों में चला रहे हैं। ठीक, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब इन दोनों का अलग अलग समाकलन करते हैं। ठीक है, e की पावर x fx और dx प्लस का e की पावर x f डैश x और dx। ओके ओके, तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग क्या मानते हैं, इसे हम लोग जो है इसे सेकंड फंक्शन मानते हैं और इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग छोड़े रहते हैं। वो क्यों छोड़े रहते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, एफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस समाकलन डी अपॉन डी एक्स और एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स और डी एक्स फिर पूरे का डी एक्स। ओके, प्लस का क्या लिखा है, ये हमारा लिखा है e की पावर एक्स एफ डैश एक्स और डी एक्स। ठीक है, जो बच्चे होशियार होंगे वो समझ गए होंगे ये मैंने क्यों किया था, इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस, ठीक है देखिए अब इसे, डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाता है। ठीक है, और इंटू ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ये होता है। ठीक है, और ये हमारा लिखा है ई की पावर एक्स और एफ डैश एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स और एफ एक्स प्लस का सी। तो इस तरह के अब आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।